अब कैसा लग रहा है? जी आपने छुआ ना, तो सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम मेरी सारी बीमारी भाग गई। डॉक्टर साहब, हो गया चेकअप छोटे भाई का? कोई दिक्कत तो नहीं है? इनकी तबीयत तो ठीक है अभी, लेकिन काफ़ी टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि अभी इनके काफ़ी टेस्ट पेंडिंग है ना, तो वो करके मैं आपको बताती हूँ। हाँ हाँ, करिए ना टेस्ट। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है, बट ना खर्चा 1 लाख तक का आएगा। अच्छा, 1 लाख रुपए? हाँ तो कोई नहीं, आप करिए इलाज। और वैसे भी मैं छोटे भाई के लिए तो कमाता हूँ, अगर इसके इलाज में पैसे नहीं लगाऊंगा तो फिर उन पैसों का करूँगा ही क्या। और आप किसी चीज़ की भी टेंशन मत लो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो या तो मेरे को कॉल कर देना या लाली को बता देना। और हाँ, आप ना बिल वगैरह की टेंशन मत लीजिए, या तो मेरे को ऑफिस में भिजवा देना, नहीं तो मैं आपके हॉस्पिटल में आके ना आपका बिल पे कर दूँगा। हाँ हाँ ठीक है, आप टेंशन फ्री जाइए, आप जाइए, तब तक मैं इनके बाकी के टेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको रिपोर्ट्स भेज दूँगी, ठीक है? चल ठीक है छोटे, अपना ध्यान रखियो, और कुछ भी चाहिए हो ना तो लाली को बता दियो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ। अरे नहीं भाई, आप किसी चीज़ की टेंशन मत लो। वो डॉक्टर मैडम है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, वो मेरा खूब ध्यान रखेगी। आप जाओ। चल ठीक है, अपना ध्यान रखियो। चलो, अब तो तुम्हारा भाई भी चला गया, अब यहाँ पर कोई नहीं है जो हमें डिस्टर्ब कर सके। वैसे एक बात बताइए, आपको तो बस एक छोटी सी बीमारी है, बीपी प्रॉब्लम, और आपने अपने भाई के इतने सारे पैसे खर्च करवा दिए ये बोल के कि आपको बहुत ही बड़ी बीमारी है। अरे डॉक्टर साहिबा, आप एक बात बताना ना, जब आपने मुझे ऐसे छुआ था तो आपके दिल में भी कुछ कुछ हुआ था क्या? हाँ ना, अगर मेरे दिल में कुछ नहीं होता तो मैं ऐसे अपने आप को टच थोड़ी ना करने देती तुम्हें। मैं भी ना आपको बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा एक बात बताना, आप मुझसे सच में प्यार करती भी हो या सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती हो? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर प्यार नहीं करती होती तो मैं ऐसे डॉक्टर बन के आपका झूठा चेकअप करने थोड़ी ना आती। प्यार करती हूँ इसीलिए तो आई हूँ। अब आप ना टाइम वेस्ट मत करिए ये बातें करके, यहाँ पर ना वो नौकर भी है, इससे पहले कि वो कुछ सुन ले और खामखा कोई तमाशा क्रिएट हो, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। तो चलिए ना रूम में चलते हैं, वहाँ बहुत सारी बातें करेंगे। चलें? चलो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बात तो बताओ, आप मुझे इस बेडरूम में क्यों लेके आए हो? अच्छा, बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं आप, जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि एक अकेली लड़की एक लड़के को कमरे में क्यों लेके आती है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। एक मिनट, मैं समझाती हूँ। एक मिनट रुकिए, इतनी भी क्या चल रही है? ये सब करने से पहले ना मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। अरे 15 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पैसे फ्री में थोड़ी आते हैं, और तुम पैसों के लिए कर रही थी मेरे साथ ये सब? अरे आपने तो मुझे 2 मिनट में गलत ही समझ लिया। मैं आपसे कोई पैसे ले थोड़ी ना रही हूँ, उधार मांग रही हूँ। आपको चुका दूंगी जब मेरे पास पैसे आएंगे। वो क्या है ना, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस कंडीशन में है, तो उनके इलाज के लिए ना 15 लाख रुपए चाहिए। और मुझे लगा कि मैं आपसे ले लेती हूँ, किसी और से लूँगी तो उसका ब्याज वगैरह भी तो देना पड़ेगा ना, और इतने पैसे नहीं है अभी मेरे पास। पापा की कुछ ज़मीन है, वो बेच के मैं दे दूँगी आपको थोड़े दिनों में 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पर हाँ, तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम ऐसे ही हाथ दे जाते रहना। उससे क्या होगा ना, मेरा मन लगा रहेगा, और पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से देना पैसे, या नहीं भी देना कोई बात नहीं है, बस हाथ दे जाते रहना। नहीं नहीं, मैं आपको लौटा दूँगी, बस थोड़ा टाइम ही लगेगा मुझे। कुछ टाइम बाद मैं आपको आपके सारे पैसा लौटा दूँगी। वो बस मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, इमरजेंसी है ना, वरना मैं आपसे कभी नहीं मांगती। वो मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके पैसों से थोड़ी ना। मैं ये कह रही थी कि कुछ पैसे अगर आप मुझे अभी दे देते तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती। आप दे देंगे ना कुछ पैसे मुझे अभी? हाँ, अभी लाता हूँ पैसे। ये लो पैसे। वाओ, आपने तो मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। वैसे ये कितने पैसे हैं? पूरे 50,000 रुपये हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जो बाकी के पैसे हैं वो आप मुझे कब देंगे? वो क्या है ना, पापा का इलाज शुरू करवाना है, इमरजेंसी है, नहीं तो मुझे कोई जल्दी नहीं है पैसों की। अरे मेरी जान, इतना सारा पैसा घर पे कौन रखता है? मैं एक काम करूँगा, मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँगा।
सारे पैसे तुम्हारे पास आ जाएंगे, पूरे 15 लाख रुपए। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे पैसे बैंक में मत ट्रांसफ़र करना। वो क्या है ना कि अगर घर पे पता लग गया, उन्होंने देख लिया कि एक जगह से इतनी बड़ी पेमेंट आई है, तो उन्हें शक हो जाएगा कि किसने पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं, और मैं ना ये सब नहीं चाहती। एक काम करिएगा, आप ना वो पैसे कैश निकाल के मुझे देते रहिएगा जब मैं आऊँ। चलो ये तो और बढ़िया है। तुम एक काम करना, तुम ना आते जाते रहना और मैं थोड़े थोड़े पैसे करके तुमको देता रहूँगा। इससे तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और मेरा भी मन लगा रहेगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं तो आपकी ही हूँ, मैं तो आती जाती रहूँगी। आप बस मुझे पैसों की हेल्प करते रहना, पापा का इलाज जो कराना है। अरे आप खड़े क्यों हैं, आइए बैठिए ना। वैसे मेरा कुछ दिनों का काम तो चल ही जाएगा इतने पैसों में, पापा का इलाज शुरू हो जाएगा। बाकी मुझे पता है आप जल्दी से जल्दी और पैसों का बंदोबस्त कर ही देंगे, है ना? अरे हाँ हाँ, आप फिक्र मत करो, आपके पैसे तो आपको मिल जाएंगे। पर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप मेरा इलाज करने मेरे घर आए थी और फिर मेरे साथ ये सब, कहीं ये सब आप मेरे पैसों के लिए तो नहीं कर रहे हो? अरे तुम कैसा सोच रहे हो मेरे बारे में? मुझे तुम्हारे पैसों से नहीं, मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैंने कौन सा बोला है तुम्हें कि ये पैसे तुम मुझे दे ही दो। मैंने तो तुमसे बस एक छोटी सी मदद मांगी है। अब प्यार में मदद तो चलती है, टाइम आते ही ये पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आप फिक्र मत करो, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रख लो पैसे, मैं आपको पैसे देता रहूँगा। छोटे साहब, क्या चल रहा है ये सब? ओए तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? डॉक्टर साहिबा है, इलाज कर रही है, मेरा चेकअप कर रही है, तुझे क्या मतलब इससे? चल जा अपना काम कर। अच्छा, डॉक्टर साहिबा चेकअप कर रही है। मैं ना पागल नहीं हूँ इतना, मेरे को सब दिख रहा है। कोट उतार के कौन सा चेकअप होता है ये? अरे तो इससे तुझे क्या मतलब? वो कोट उतार के चेकअप करे या जैसे भी करे, तू अपना काम करना। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और साहब को फ़ोन करके सब बताता हूँ। अबे वो दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की इनसे? तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? तुझे खुद पता भी है चेकअप कैसे होता है। अब मैं इनका चेकअप कर रही हूँ, तुझे इससे भी प्रॉब्लम है? अरे चेकअप रूम में ही होता है ना, और कोट मैंने इसलिए उतारा था क्योंकि गर्मी लग रही थी, इसमें इतना इशू बनाने वाली कोई बात नहीं है। और सुन मेरी बात, मेरे ना इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुझ जैसे दो कौड़ी के नौकर से ना बहस करके अपना टाइम वेस्ट करूं। मैं अपना काम कर रही थी और मुझे मेरे काम में ना डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं पसंद। तो तू समझ गया, तू इस घर का एक नौकर है, तेरी औकात पता है क्या है? काम करना। यहाँ पर हमारे बीच में टांग मत अड़ा, समझ गया? अरे ओ मैडम, पहली बात तो ना मैं 2 कौड़ी का नहीं हूँ। एक बार साहब को बता दिया ना ये सब आप क्या कर रहे हो दोनों मिलके, साहब आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। अभी पता चल जाएगा कौन 2 कौड़ी का है। नहीं नहीं, देखो तुम्हें सांप को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, ये 50,000 रुपये रख लो और अपना मुंह बंद रखो। सही है यार, 50,000 रुपये, रकम तो मोटी है। सही है। देखा आपने पैसों की पावर, 2 मिनट में मान गया। अबे ओए नौकर, अब ना तेरे को यश को बताने की ना कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा था और क्या नहीं। और हाँ, मैं ना इससे मिलने रोज आऊंगी, समझ गया? तो अपना मुंह ना बंद रखियो। हाँ, अगर तुझे कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो तुझे मैं पैसे दे दिया करूंगी, लेकिन उसके बदले में ना मुझे तेरा मुंह बंद चाहिए। अब यहाँ पर खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? मिल गए ना पैसे, उठा और लेके दफा हो। ठीक है। देखा आपने, ऐसे करते हैं इन 2 कौड़ी के नौकरों को काबू में। हाँ, आप खामा का डर रहे थे। अरे हाँ ठीक है, समझ गया पैसों की पावर, पर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे 50,000 रुपये उसको दे दिए, पैसे पेड़ में थोड़ी उगते हैं, मेहनत की कमाई यार मेरे भाई की। ऐसे तुम किसी पे भी 50,000 रुपये उड़ा दोगे? अरे मैंने आपकी इज्जत और अपनी इज्जत के लिए पैसे दिए। अगर वो नौकर ये जाके बाहर बता देता कि हम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे, तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? अरे तुम तो बुरा मान गई। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, अब जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो करते हैं ना। अरे छोड़ो, तुम पागल हो क्या? अरे तुम ये क्या बकवास कर रही हो? पैसे लेने के बाद तुम ऐसी हरकतें करोगी? सुनो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। जिस काम के लिए मैंने पैसे दिए वो तो करो। तुम्हें अभी भी ये सब सूझ रहा है? मेरे पापा इतने सीरियस कंडीशन में है, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, और तुम्हें है कि ये सब सूझ रहा है? पागल हो क्या? तो तुमने मुझे रूम में क्यों बुलाया था? बेडरूम में तो मैं तुम्हें लाई थी, लेकिन मुझे अभी ये सब कुछ नहीं करना। मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। देखो, अब मैं जा रही हूँ। एक सेकेंड, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुमने मेरे से पूरे पैसे लिए हैं।
दिखा रही ना तूने अपनी औकात। तू मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था ना, तुझे बस ये अपनी नीड्स पूरी करनी थी, इसलिए मुझे पैसे दिए थे तूने, घटिया इंसान। डॉक्टर साहिबा, क्या चल रहा है ये सब? वो कुछ नहीं, मैं तो बस आपके भाई का चेकअप कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। बस करो, मुझे सब पता है यहाँ चेकअप के नाम पे क्या चल रहा है। और छोटे, तेरे को जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैं तो तेरे को कितना अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तू मेरे पीठ पीछे इतनी घटिया हरकत करेगा। भैया आप गलत समझ रहे हो, अब मेरी बात तो समझो। सब कुछ इसका किया करा है, इसने मुझे फंसाने की कोशिश की है भैया, आप समझो मेरी बात। ओए चुप कर, तुझे क्या लगा मेरे को सच्चाई का पता नहीं चलेगा? तू 1 मिनट रुक। लाली, लाली ने मुझे सब सच बता दिया था कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हो। लाली, तूने मुझसे अपना मुंह बंद करने के पैसे लिए थे और फिर भी तूने इन्हें जाके सब कुछ सच बता दिया। अरे ओ मैडम, आपको क्या लगा मैं साहब के साथ गद्दारी करूंगा? मैंने साहब का नमक खाया बचपन से, ये चंद पैसों के लिए मैं इनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। छोटे, ये सब करने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोच लेता। मैं दिन रात मेहनत करके तेरे को गांव से यहाँ लेके आया, तेरे को पढ़ाया लिखाया। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने तेरे को उनकी कमी महसूस भी नहीं होने दी, लेकिन तूने क्या किया? तूने ये सब करा। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तेरे से। मेरी रात दिन की मेहनत की कमाई तू इन सब में उड़ा रहा है। छी, मेरे को तो तेरे को अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं गांव से ये सब करने के लिए लेके आया था तेरे को यहाँ। बस अब बहुत हुआ, अब तू मेरे घर में एक पल भी नहीं रुक सकता। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखियो, अगर तू कहीं भी मुसीबत में हुआ ना, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और हाँ, जब तक तू ठोकर नहीं खाएगा ना, तेरे को जरा सी भी समझ नहीं आएगी। अब तू बाहर जा, खुद कमा और कहीं भी रह, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अब तेरे लिए इस घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मेरे आने से पहले ना यहाँ से निकल जाइयो। अरे भैया मेरी बात तो सुनो।